नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विषन में। आज हम जानेंगे कि जो डेली हम आटा खा रहे हैं ना, उसमें ऐसा क्या हम मिला दें कि वो सर्दियों के लिए हमारे लिए औषधि बन जाए और हम उसे खाकर अपनी शक्ति को दुगना इन्हेंस कर सकें। उसकी शक्ति को, आटे की शक्ति को, फायदे को इन्हेंस करेगा। तो जानेंगे क्या क्या हम ऐसा है जो मिला सकते हैं और सर्दियों से भी बच सकते हैं। सबसे पहला तो हम अपने गेहूं के आटे में रागी और बाजरा दो चीज जरूर मिलाएंगे। वैसे तो हमें पूरी सर्दियां मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए। अदर दिन में भी हम मल्टीग्रेन आटा बीच बीच में खाते रहें। मतलब हफ्ते में अगर 3 दिन हम वो खा रहे हैं, उसकी रोटी खा रहे हैं, तो गेहूं का आटा खा लिया। मतलब मिक्स करके खाना चाहिए, क्योंकि गेहूं ग्लूटेन होता है जो कि हमारी आंतों के लिए सही नहीं होता है। लेकिन हमारे भारत देश में वोकल फॉर लोकल वही मिलता है, वो ज़्यादा उपज होती है उसकी। तो हमें खाना, हर कोई नहीं मल्टीग्रेन आटा खा सकता है। हर किसी के लिए संभव नहीं है कि वो मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाए। वो इतनी मात्रा में ना तो मिलता है और ना ही किस सबके बजट में होता है। तो ऐसा चीज करें जो हर कोई कर सके। लेकिन सर्दियों में बाजरा और रागी आसानी से अवेलेबल हो जाता है और उसको थोड़ी मात्रा में हम आटे में मिला के उसके फायदे को ले सकते हैं। तो ये दोनों चीज मिलाने से क्या होता है, रागी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे बोन्स के लिए बहुत फायदेमंद है। हमारी बोन्स की हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, जोड़ों को मजबूत बनाता है। लॉन्ग लास्टिक हमें बनाए रखने के लिए, हमारी बोन्स के एक्टिविटी को लॉन्ग लास्टिक बनाए रखने के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो उसका यूज करें। रागी हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को भी बढ़ाता है और इसके साथ साथ हमारे शरीर में गर्मी भी प्रदान करता है। सर्दियों में जो हमें ठंड लग जाती है ना, तो सर्दियों में हमें गर्म चीज, ऐसी चीजें हम खाते हैं जिससे हमारा शरीर अंदर से, ऊपर से तो हम लोग ढेर सारे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन तो इन सब चीज़ों को खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में अंदरूनी गर्मी आती है, जिससे हम सर्दी से बच सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने आटे में अजवाइन भी मिला सकते हैं। अजवाइन, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है ठंडियों में। हम लोग दिन भर रजाई में बैठे हैं और खाना पीना ज़्यादा हो जाता है, खूब सारा। तो हम जो है तला भुना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, खाना हमारा हैवी हो जाता है, वर्कआउट कम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, हमारे पेट में ब्लॉटिंग की समस्या हो जाती है। अक्सर जैसे पेट में लगता है गुड़गुड़ाहट, तो हम क्या कहते हैं, ठंडी लग गई है। लूज मोशन शुरू हो जाता है, या पेट में दर्द, हल्का फुल्का भारीपन लगता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। तो हम लोग सोचते हैं कि ठंडी लग गई, लेकिन उसका कारण एक ये भी होता है कि हम हल्का, मतलब काम कम करते हैं और भोजन ज़्यादा गरिष्ठ ले रहे हैं। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए और शरीर को हीट प्रदान करने के लिए हमें आटे में थोड़ा सा अजवाइन भी मिला देना। इसीलिए जब हम लोग पूड़ी पराठा कुछ भी बनाए तो भी अजवाइन मिला दें, नहीं तो आटे में थोड़ा सा मिला के रख दें। हर रोटी भी बनाएं, अच्छी भी लगेगी और हेल्दी भी होगी और टेस्टी भी होगी। तो एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा, 3 चीजें हमने मिलाई। चौथी चीज हम क्या मिलाएंगे, अदरक का पेस्ट, जो सोठ आता है ना, उसका पेस्ट। आप आटे में कोई भी पराठा बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, या फिर आटे में भी थोड़ा सा ऐसे मात्रा में आप मिला लीजिए। इससे क्या होता है कि जो सर्दियों में हमें कफ की समस्या रहती है, हमारे गले में अक्सर जकड़न रहती है, कफ पूरी सर्दियों, कुछ लोगों को तो पूरी ठंड बीत जाती है, उनकी सर्दी नहीं जाती है और गले में कफ रहता ही रहता है। तो आप उसको आटे में मिलाइए। इससे आपको क्या होगा कि आपका कफ दूर होगा, सर्दी दूर होगी और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा बना के रखेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अदरक बहुत अच्छा होता है। तो ये आप अदरक का सेवन नियमित रूप से करें। और आटे में हम 5वीं चीज मिला सकते हैं, तिल। सफेद तिल आता है, काला तिल आता है। ये हमारे शरीर को, जैसे हमारे स्किन में रूखापन होता है, उसको जो है नरिश करता है, रूखेपन को दूर करता है। और इसके साथ साथ इसमें भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, ये भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसका जो, इसमें मॉइस्चर की जो क्षमता होती है ना, जो ऑयल होता है इसका, वो हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। और हम थोड़ा सा गोंद, जानते हैं ना गोंद, जिनको थोड़ा सा घी में भून के और पाउडर बना लीजिए, उसको भी रोटी बना रहे हैं, उसको भी डाल सकते हैं। थोड़ा उसको डालने से क्या होता है कि जोड़ों में बहुत आराम मिलता है। जोड़ों के दर्द के लिए, शरीर को हीट रखने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए। जैसे हमारा शरीर बहुत थका थका सा जब महसूस करता है, एनर्जेटिक करता है। और इस तो आटे में अगर इन सब चीज़ों को हम सेवन करते हैं तो ये हमें लॉन्ग लास्टिंग एक्टिव रखता है और हमें एनर्जेटिक रखता है और स्वस्थ रखता है। तो सर्दियों में अपने आटे को सिंपल ना खाएं, उनके साथ कुछ ना कुछ, मेथी है, आ रही है सब्जी, रोटी में उसको आटे में सान दिया,
वो भी हमारे बोन्स के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। उसका सेवन भरपूर करें। इस समय सर्दियों में जो चीज़ें मिल रही हैं ना, मौसम की चीज़ें, जो हमारे लोकल क्षेत्र में चीज़ें मिलती हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए, जिस सीजन में जो चीज़ आती है, सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जियां, ये सब जब आए तो हमें ज़रूर उसका यूज़ करना चाहिए। इसलिए क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से बना होता है, हमारा शरीर जैसा उस समय होता है उसके अनुसार बना होता है, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है, हमारे शरीर को पोषण देता है और हमें हेल्दी रखता है। लॉन्ग टाइम के लिए हमें हेल्दी रखता है। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर सेवन करें सर्दियों में और अपने को स्वस्थ रखें। नमस्कार।